अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे जी। तो हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे कि एडजेक्टिव की कौन कौन सी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। एरर्स का टॉपिक चल रहा है और एरर्स में हम देखेंगे एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हर सेंटेंस में एक एरर ज़रूर है, वो एरर आपने फाइंड आउट करनी है। और जैसे आजकल एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फेडरल बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं या बाकी बोर्ड्स में एग्ज़ाम्स में एरर्स के हवाले से इंग्लिश के जो पेपर या टेस्ट होते हैं उसमें एरर्स के हवाले से काफ़ी पूछा जाता है। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, इनको गौर करें, इनको थोड़ा सा जो रूल्स इनके हैं उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ईच सेंटेंस कैरीज वन एरर एंड द सेंटेंसेस आर इन फ्रंट ऑफ यू। ही इज़ एन इंटेलिजेंट. It is the last news that I have heard today. I was the latest boy who entered in the classroom. Nasir returned later than Akram. Rashid and Asif are friends. Later is living abroad. Your house is further than mine. He told me further details. So these are seven sentences. And each sentence carries one mistake. Now it's your time. Just you have to spot out the mistake and then you have to amend it. मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और ठीक ही सॉल्व किया होगा। देखते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से कंपेयर कीजिएगा और उसके बाद टिक या क्रॉस कर लीजिएगा अपने सोल्यूशन को। हमारे पास सोल्यूशन की मौजूद है। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, बेसिकली ये कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव इसमें यूज़ हुए हुए हैं और ऐसे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव होते हैं जिनकी डिग्रीज जो है ना वो वो हमें बताती हैं कि कैसे इस एडजेक्टिव को हमने परसीव करना है। फॉर एग्जांपल लेट है और फार है। अब ये लेट है, लेट, लेटर और लास्ट, और लेट, लेटर, लेटेस्ट। आपके सामने ये 2 डिग्रीज हैं। लेट की 2 डिग्रीज आ गई, फार की भी 2 डिग्रीज आती हैं। फार की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो फार्दर और फारदेस्ट या फार्दर मोस्ट, और एक है फार फर्दर और फर्दर मोस्ट। तो क्या डिफरेंस है? जब हम कहते हैं लेट, लेटर, LES लेटर, और फिर लास्ट, तो वो प्लेस के लिहाज से होता है, ठीक है, कि ये कोई चीज़ प्लेस के लिहाज से करीब है या दूर है। और लेट, लेटर एंड लेटेस्ट ये टाइम के लिहाज से होता है। दोनों का मतलब है बाद में। तो ये बाद में जगह के लिहाज से बाद में कोई चीज़ पड़ी हुई है, करीब पड़ी, दूर पड़ी है। और ये जो है ये वक्त के लिहाज से कोई चीज़ बाद में हुई है और उसके बाद में हुई है, और उस सेंस में हम लोग देखते हैं। तो ये इनका फ़र्क है। ऐसे ही फार, फर्दर और फारदेस्ट जब हम कहेंगे तो वो प्लेस के लिहाज से होगा, और फार, फर्दर और फर्दर मोस्ट कहेंगे तो वो टाइम के लिहाज से होगा कि ये काम पहले हो गया फिर उसके बाद ही उसके बाद। ये टाइम के लिहाज से दूर और ये जगह के लिहाज से दूर। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन को। पहला सेंटेंस जो है वो इस वाले फार्मूले के लिहाज से नहीं है। उसमें एक ही रूल है कि अगर हमारे पास एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के साथ हमें एन या क्वांटिफायर की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर हम यहाँ पे नाउन लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो अब हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि यहाँ पे एन लग जाए। अदरवाइज अगर नाउन यहाँ मौजूद नहीं है तो क्वांटिफायर की जरूरत नहीं है। ही इज़ इंटेलिजेंट, दैट इज़ इनफ। सेकेंड सेंटेंस, इट इज़ द लास्ट न्यूज़ दैट आई हैव हर्ड। तो हमने देखा कि लास्ट जो है वो बेसिकली प्लेस के लिहाज से नहीं, टाइम के लिहाज से आएगा, तो फिर उसको हम लोग लास्ट नहीं बल्कि लेटेस्ट कहेंगे, ठीक है। जो सुपरलेटिव डिग्री है लेट की, लास्ट, वो टाइम के लिहाज से नहीं है, वो प्लेस के लिहाज से है। जबकि टाइम के लिहाज से जो है वो सुपरलेटिव डिग्री लेट की, वो लेटेस्ट है। तो यहाँ पे हम लास्ट आएगा, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़, दिस वन, यस, लास्ट नहीं लेटेस्ट न्यूज़ आएगा।
आई वॉज द लेटेस्ट बॉय हु एंटर्ड इन द क्लासरूम। तो यहाँ पे भी जो सुपरलेटिव डिग्री है हमें वो प्लेस के लिहाज से चाहिए होती, तो प्लेस के लिहाज से बाद में आने वाला, सबसे बाद में आने वाला, तो वो फिर लास्ट आ जाएगा। नासिर रिटर्न लेटर देन अकरम। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि नासिर रिटर्न, यहाँ पे डबल टी ई आर से लेटर नहीं आएगा, प्लेस के लिहाज से नहीं आएगा, बल्कि वक्त के लिहाज से आएगा। तो वक्त के लिहाज से आएगा तो फिर एल ए टी ई आर लेटर आएगा, क्योंकि ये टाइम है, टाइम के लिहाज से एल ए टी ई आर लेटर होगा। राशिद एंड आसिफ आर फ्रेंड्स, लेटर इज लिविंग अब्रॉड। अब यहाँ पे दो नाउन का तस्करा है, दो नाउन्स में से जो लेटर है वो बाद वाला, यानी कि दोनों में से लेट, ये पहले है और ये बाद वाला है, तो एल ए डबल टी ई आर लेटर आएगा तरतीब के लिहाज से। दिस वन बाद वाला प्लेस के लिहाज से, ये प्लेस है ना, एक का तस्करा मैं यहाँ कर दिया, दूसरे का तस्करा मैंने यहाँ पे कर दिया, तो दोनों में से बाद वाला यानी कि प्लेस के लिहाज से है, तो प्लेस के लिहाज से एल ए डबल टी ई आर लेटर आएगा। फिर उसके बाद योर हाउस इज फर्दर देन माइन, तो ये प्लेस के लिहाज से है तो फार्दर आएगा फिर, क्योंकि प्लेस को फार्दर फॉलो कर रहा है, ये फार्दर। ही टोल्ड मी फर्दर डिटेल्स, फर्दर यानी कि मज़ीद, और ये यहाँ पे एफ यू आर फर्दर में यूज होगा, फार्दर नहीं होगा बल्कि फर्दर होगा। तो आप इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे, आप इस तरह की कोई भी सेंटेंस आएगा तो मिस्टेक आपको नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा।